गाजा पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका आगे आया। बल्कि अमेरिका ने हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को विराम देने के लिए समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन इजरायल ने युद्ध विराम समझौते को सिरे से नकार दिया, जिसके बाद अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश की है। बल्कि ट्रंप किसी भी हालत में रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के आगे झुकने को तैयार नहीं है और न ही ट्रंप की बातों को सीरियस ले रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप भड़के हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति अब सीधे सीधे पुतिन को धमका भी रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप ने तो पुतिन से ये तक बोल दिया कि हमारी बात नहीं मानकर वो आग से खेल रहे हैं, जिसके बाद रूस भी भड़क गया और उन्होंने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। अमेरिका और रूस की इन बयानबाजियों से इतना तो तय है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत ही बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी। वो आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी पुतिन को क्रेजी कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मैं पुतिन को बहुत लंबे समय से जानता हूं, हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वह रॉकेट्स दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता इस आदमी को क्या हो गया। हम बातचीत कर रहे हैं और वो कीव और अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जबकि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है। पुतिन बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। वे बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं। बिना किसी कारण यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वे यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं, और शायद यही सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उससे रूस का पतन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन पर बयानबाजी की और फिर रूस ने उसका जवाब दिया, उससे ये तो साफ हो गया है कि रूस किसी भी हालत में झुकने वाला तो नहीं है, जैसे इजराइल। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब से वापसी हुई है, तभी से उनके अलग ही तेवर दिख रहे हैं। बल्कि व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप की बात को जो भी नेता और देश मानने से इनकार कर देता है, उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसमें चाहे वो अमेरिकी नेता हो या फिर दुनिया के किसी भी देश का बड़ा नेता, पीएम या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अब पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। तो अब ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री के ऊपर फायर होते नजर आए। खबर तो यह भी है कि ट्रंप की नेतन्याहू के साथ तीखी बहस भी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही थी। इजरायल के चैनल 12 ने सोमवार को जानकारी दी कि दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार को कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। ट्रंप ने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वो एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो। चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग लगा। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि ट्रंप ने किसी बड़े नेता को फटकार लगाई हो,
क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने रामफोसा से बातचीत के दौरान एक वीडियो चलाया जिसमें शोषितों के नरसंहार के साक्ष्य दिखाए जाने का दावा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, गोरे लोग अपराध के मामले में औसतन ज्यादा निशाना बनते हैं, लेकिन देश में हत्या की दर बहुत ज्यादा है और पीड़ितों में ज्यादातर अश्वेत हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध पर जेलेंस्की से भी भिड़ चुके हैं। वहीं वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को धमका रहे हैं, उन्हें कमजोर जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ताकतवर और उनसे मजबूत इस वक्त कोई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए राजी कर लिया है। ट्रंप ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म होगा और पुतिन उनकी बात मान चुके हैं, लेकिन इसके उलट रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है, जिससे ट्रंप के दावों को जोरदार झटका लगा है। अब ट्रंप को दूसरा झटका ईरान से लगा। ईरान ने भी अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए साफ कह दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार नहीं करेगा, जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की एक महत्वपूर्ण शर्त मानी जा रही थी। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ परमाणु अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करता है तो फिर ये वार्ता बेकार हो जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वर्षों पुराने तनाव को सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों ही पक्ष सार्वजनिक मंचों पर इस मुद्दे पर कड़े रुख के साथ सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुत अच्छे संवाद हुए। अमेरिका ने इस बीच ईरान के साथ 6 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नई तारीख नहीं तय की है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से यदि सच्ची नीयत से मिले तो वार्ता में सकारात्मकता आएगी, अन्यथा वो अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका के दबाव के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं, जो वैश्विक सुरक्षा और राजनयिक स्तर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस का यूक्रेन पर व्यापक हमला और ईरान का परमाणु संवर्धन जारी रखना ट्रंप की विदेश नीति के दावों के विपरीत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष विराम वार्ता के बीच रूस ने यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 367 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। इन हमलों से अब तक 12 लोगों की मरने की खबर है। इस हमले पर ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई और पुतिन की नीतियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से खुश नहीं है और नहीं समझ पाते कि वो अचानक इस तरह के हमले क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पुतिन को लंबे समय से जानते हैं और पहले उनके साथ संबंध ठीक थे, लेकिन अब पुतिन शहरों पर रॉकेट फेंक रहे हैं और आम लोगों को मार रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब से वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान रूस ने कई शहरों पर हमला किया, जो सही नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि पुतिन के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सब ट्रंप की विदेश नीति की बड़ी सफलता बताने वाली बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और अमेरिकी प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान किया है या फिर ये कहने की कोशिश की है कि अब वार्ता अंतिम मोड़ पर है, तभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एक बड़े मोड़ पर पहुंच जाता है। दोनों ओर से ड्रोन हमले होते हैं। हाल फिलहाल में रूस द्वारा सैकड़ों ड्रोनों को यूक्रेन पर दागा जाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप प्रशासन इस स्थिति को कैसे संभालता है और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आते हैं। वहीं अगर रूस के साथ ईरान के साथ भी वार्ता विफल हो जाती है तो फिर ये अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।